रसवर्षा श्री सद्गुरु महिमा, पेज नंबर 83, R3, दुआ नंबर 30। श्री राधे माया ईश को मरम पुनि समझावत गुरुदेव, तन मन वचन कर्म सो करिए सद्गुरु सेव। माया और ईश्वर का रहस्य तत्व सद्गुरु ही समझाते हैं कि माया जड़ है, मिथ्या है और परमात्मा चेतन है और सत्य है। सच्चित आनंद उसका स्वरूप है। सत्य माने सत्य, चेतन माने चैतन्य और आनंद माने आनंद स्वरूप। इन 3 शब्दों को समझ ले कोई तो मतलब ईश्वर की परिभाषा निकल आती है। सच्चित आनंद है वो परमात्मा, ये रहस्य, और माया जड़ है, सद्गुरु ही समझाते हैं। माया ईश मरम पुनि समझावत गुरुदेव, तन मन वचन कर्म सो करिए सद्गुरु सेव। तन मन और वचन से सद्गुरु की सेवा ही करनी चाहिए, तब ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। सद्गुरु महिमा ईष्टे अधिका, गुरु कृपा अग खग गण बधिका। सद्गुरु महिमा तो ईश्वर से भी ज्यादा है। सद्गुरु महिमा ईश से अधिका, गुरु कृपा अग खग गण बधिका। गुरु की कृपा से पाप रूपी पक्षियों का नाश हो जाता है, अर्थात पाप करने की प्रवृत्ति ही जड़ से उखड़ जाती है, क्योंकि परमात्मा में मन लगने लगता है। परमात्मा का रहस्य समझ में आता है, माया की जड़ता समझ में आती है। जिस माया से आकर्षित होकर के जीव पाप करता है, उससे अपने आप उसको विमुक्ता प्राप्त होती है, पाप छूट जाते हैं। ईश्वराची माया लपटानी, फस्यो जीवया अकत खानी। ईश्वर से इसलिए गुरु की महिमा विशेष है, क्योंकि ईश्वर की रची हुई माया ही जीव को लपेट लेती है, अर्थात चारों ओर से घेर लेती है। ईश्वर की माया लपटानी, अक्षर जीव या अक्त कहानी। माया की कथा कहना बड़ी कठिन है, माया का विस्तार कहना बड़ा कठिन है। कितना विस्तार है इस संसार में माया का, उसका वर्णन ही नहीं हो सकता। ऐसी अकथ कहानी के बीच में जीव फंस गया है ईश्वर की माया में। श्री गुरु माया फंद न सावे, निज सेवक कह मुक्त करावे। श्री गुरु ही माया के फंदे से मुक्त करता है। श्री गुरु ही माया के फंद को काटता है और मुक्ति देता है। सहजोबाई कहती है, राम तजू पे गुरु न विसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। राम ने तो माया को रच करके जीव को पंच विकारों में बंधन में डाल दिया। इन पंच विकारों और माया के आकर्षण से गुरु ही छुड़ाते हैं। ईश मात गर्भ में डारते, श्री गुरु जन्म मरण सो तारते। ईश्वर की माया के वशीभूत होकर के जीव पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, माता के गर्भ में आता है और पुनः मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसे करोड़ों जन्म ले चुका है और आगे भी अगर माया का आवरण नहीं छूटा तो ये जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं होगा। ईश्वर में माया के बंधन के कारण जीव को गर्भ में डाला, लेकिन सद्गुरु तो माया से छुड़ा करके जन्म मरण के बंधन को काट देते हैं। काम क्रोध मोहादि विकारा, उपजाए ईश्वर संसारा। अगर ईश्वर ने सारा संसार बनाया है तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये विकार भी तो ईश्वर ने ही बनाए हैं, और इन्हीं विकारों के वशीभूत होकर के जीव माया के वशीभूत पाप करता है, दुष्कर्म करता है। श्री गुरु कृपा होत सहारा, रहनी न पावत एक विकारा।
गुरु की कृपा से इन सारे विकारों का समापन हो जाता है, नष्ट हो जाता है, संहार कर देते हैं सदगुरु इन सारे विकारों का। एक भी विकार जीवित नहीं बच पाता, दिव्य ज्ञान हो जाता है। भावानुसार होई कृपा ईश की, भगवत गीता वाणी कृष्ण की। ईश्वर की कृपा तो अपने भाव के अनुसार होती है, ऐसी श्री कृष्ण की वाणी है गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। मुझको जैसे कोई भजता है मैं उसका भी वैसे ही भजन करता हूँ। श्री गुरु कृपा अनुकूल सदाई, भव सागर सो पार कराई। गुरु की कृपा सदा अनुकूल रहती है, ये बिगड़े हुए शिष्य को भी सुधारते हैं, क्योंकि शिष्य अज्ञानी है। जब तक गुरु की कृपा का उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तब तक उसका अज्ञान नहीं जाएगा। श्री गुरु कृपा सदा अनुकूला, भव सागर सो पार कराई। भव सागर से पार कर देता है, विकारों से मुक्त कर देता है, माया के बंधन से मुक्त कर देता है। कहने परे महिमा अमित, सद्गुरु गुण आगार। ईश्वर की माया फस्यो, गुरु कृपा भयो पार। यहाँ तक कि अब वाणी को इतना सामर्थ्य नहीं है कि गुरु की महिमा का वर्णन करे। श्री सद्गुरु महिमा अमित, कहने परे महिमा अमित, सद्गुरु गुण आगार। ईश्वर गुरु की के माया, गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। सद्गुरु गुणों के आगार है, भंडार है, दिव्य गुण है उनके। ईश्वर की माया फस्यो, गुरु कृपा भयो पार। ईश्वर की माया में तो फंस गया है, अब गुरु की कृपा से ही इसका उद्धार होगा। गुरु की कृपा से पार। गुरु की महिमा ईश्वर से भी ज्यादा है। राधे राधे बाबा जी। राधे राधे।